नमो राघवाय। संकल्प को पूर्ण करना है तो दिन और रात का बोध अनुभव मत करिए। रविवार तक मुझे दोहावली का पाठ श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास के इस पेज पर पूर्ण करना है। दोहा क्रमांक 291 तक प्रातः बेला में हुआ था। सायंकाल तक व्यस्त रहे। विश्राम से पूर्ण हम लोग 1 घंटा जो लोग श्रवण कर पाए वो अभी श्रवण करेंगे, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो जब उनका मन करेगा तब श्रवण कर लेंगे। 291 तक हम लोगों ने पाठ किया है। दोहावली दोहा क्रमांक 291 तक का पाठ हम लोगों ने किया है। अब 292 से लेकर के 325 तक का पाठ मैं पूर्ण करूंगा। उसके पश्चात 2 घंटा और महाशिवपुराण का स्वाध्याय, और तत्पश्चात रात में 2:15 बजे विश्राम होगा। तो अभी 11:15 बज रहा है। 11:14 हो रहा है। तो हमारे साथ आप लोग 11:14, अब तो 15 मिनट हो गया, 11:15 अर्थात 11:15 बजे से रात 12 बजे तक रहिए। यदि आप विश्राम की अवस्था में है तो विश्राम कीजिए। भोगी रात में सोता है, योगी रात में जगता है। ये सिद्धांत है। मैं अपने आप को न तो योगी मानता हूं न भोगी मानता हूं, परंतु कलयुग में जन्मी हुई ये काया है। कलयुग का प्रभाव कम पड़े इस हेतु दिन रात जब भी सुअवसर प्राप्त होता है, संतों की वाणी का श्रवण पान करता हूं या संतों के द्वारा लिखी गई रचनाओं का पाठ करता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित दोहावली का पाठ हम सब कर रहे हैं। दोहा क्रमांक 291 तक हम लोगों ने पाठ किया है, और वो पाठ हम लोग 291 से आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 292 में, साधन सांसति सब सहत, सबहि सुखद फल लाहु, तुलसी चातक जलद की, रीझ बूझ बुध काहु। साधन में सभी कष्ट सहते हैं और फल की प्राप्ति सभी के लिए सुख दायिनी होती है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं चातक किसी, रीझ और मेघ किसी बुद्धि बिरले ही बुद्धिमान की होती है। चातक मेघ पर इतना रिझा रहता है कि कष्ट सहने पर भी उससे प्रेम बढ़ाता ही है, और मेघ की ऐसी बुद्धि गुणज्ञता है कि वह दाता होकर भी ऋणी बन जाता है। चातक जीवन दाय कहीं, जीवन समय सुरीति, तुलसी अलख न लख पर
चातक प्रीति प्रतीत। चातक के जीवनदाता मेघ के प्रेम की सुंदर रीत तो उसके जीवन काल में ही देखने में आती है, परंतु चातक का प्रेम एवं विश्वास तो अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं वह तो किसी के दिखने में भी नहीं आता, अर्थात उसका प्रेम तो मरते समय भी बना ही रहता है। गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 292, 93, 94, 95 में चातक का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो स्वाति नक्षत्र के जल वर्षा के बूंद हेतु मेघ पर विश्वास करता है और मेघ यह जानता है कि इसका जीवन हमारे द्वारा स्वाति नक्षत्र में वर्षा का एक बूंद ही इसके जीवन का आधार है। दोनों का प्रेम अटूट है। चातक के जीवनदाता कौन है? मेघ का प्रेम। तो चातक और मेघ के बीच के संबंध का वर्णन करते हैं और गोस्वामी जी इसके वर्णन से हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में भी मेघ और चातक की भांति ही संबंध होना चाहिए। जीव चराचर जह लगे, जीव चराचर जह लगे हैं, सबको हित में है। तुलसी चातक मन बसो, घन सो सहज स्नेह। संसार में जितने चर अचर जीव हैं, मेघ उन सभी का हितकारी है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मेघ के प्रति स्वाभाविक स्नेह तो एक चातक के ही चित्त में बसा हुआ है। मेघ सबके लिए सुखदायी है, सबको जल प्रदान करता है, परंतु अतिशय स्नेह तो चातक ही करता है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ही हैं जो भगवान से स्नेह करते हैं। डोलत विपुल विहंग बन पियत, पोखरिन बारी, सुजस धवल चातक नवल, तुही भुवन 10 चार। वन में बहुत से पक्षी डोलते हैं और वे पोखरियों का जल पिया करते हैं, परंतु हे नित्य नवीन प्रेमी चातक, 14 लोकों को अपने निर्मल यश से उज्जवल तो एक तू ही करता है। वाह! मीठे, क्षमा करें, मुख मीठे मानस मलिन, कोकिल मोर चकोर, सुजस धवल चातक नवल, रह्यों भुवन भर तोड़। कोमल कोयल, मोर और चकोर मुंह के तो मीठे होते हैं, परंतु मन के बड़े मैले होते हैं। बोली तो बड़ी मीठी बोलते हैं, पर कीट सर्पाद जीवों को खा जाते हैं। परंतु हे नवल चातक, विश्व भर में निर्मल यश तो तेरा ही छाया हुआ है। मीठी बोली बोलने वाला सर्प खा जाता है, कीट पतंग खा जाते हैं, लेकिन चातक मात्र और मात्र स्वाति नक्षत्र के जल के एक बूंद का ही अवलंब लेकर के मेघ से प्रेम करता है। विश्व भर में निर्मल यश तो चातक का ही है। बास बेस बोलन चलनी, मानस मंज मराल, तुलसी चातक प्रेम की कीरति विशुद्ध विशाल। गोस्वामी जी कहते हैं हंस का निवास स्थान मानसरोवर है। वेश, रंग रूप, बोली, चाल और मन सभी सुंदर हैं, परंतु प्रेम की कीर्ति तो सबसे बढ़कर विस्तृत और निर्मल चातक की ही है। प्रेम न परिखे परुषपन, पैद सिखावन एह, जह कह चातक पात की, ऊसर बरसय मेह। संसार के लोग अर्थात विषयी जन कहते हैं कि चातक पापी है, क्योंकि मेघ ऊसर तक में बरसता है, क्योंकि मेघ ऊसर तक
में बरसता है, परंतु चातक के मुख में नहीं बरसता। पर मेघ इससे यह शिक्षा देता है कि प्रेम की परीक्षा कठोरता से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कठोरता में प्रेम नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं कहीं कठोरता में ही प्रेम प्रकाश होता है। चातक पापी नहीं है, महान है और प्रेमी है। उसके प्रेम का यश मेघ की कठोरता बढ़ाता है। होय न चातक चात पात की, जीवन दान न मूढ़, तुलसी गति प्रहलाद की, समुझ प्रेम पथ गूढ़। होय न चातक चात की, क्षमा करें, होय न चातक पात की, जीवन दान न मूढ़, तुलसी गति प्रहलाद की, समुझ प्रेम पथ गूढ़। ना तो चातक ही पापी है और न जीवनदाता मेघ ही मूर्ख है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रहलाद की दशा पर विचार करके समझो कि प्रेम का मार्ग कितना सूक्ष्म है। प्रहलाद के पद पद पर कष्ट मिलता है और भगवान उसके कष्ट को जानते हुए भी बहुत विलंब से प्रकट होते हैं। यह उनकी प्रेम लीला ही है। भक्त के जीवन में कष्ट आए तो वो बिखरे नहीं, चातक की भांति राम जी का अवलंब लेकर के दृढ़ निष्ठा दृढ़ विश्वास के साथ आशान्वित रहे, भक्ति भाव में रहे। प्रभु उसको अपनी कृपा का कृपा पात्र अवश्य बनाएंगे। गरज आपनी सबन को गरज करत उर आन, तुलसी चातक चतुर्भो जाचक जानि सुदानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी अपनी गरज सभी को होती है और उसी गरज को हृदय में रखकर लोग जहां तहां गरज करते हैं, फिरते हैं, परंतु चतुर चातक तो एक मेघ ही सर्वोत्तम दानी समझकर केवल उसी का याचक बना। चरण चंगुगत चातक ही नेम प्रेम की पीर, तुलसी परबस हाड़ पर परि हैं पुहमी नीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाज के पंजे में फंसने पर चातक को अपने प्रेम के नियम की पीड़ा होती है। उसे चिंता नहीं होती कि मैं मर जाऊंगा, पर इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि बाज के द्वारा माने जाने पर मेरी हड्डियां और पंख स्वाति नक्षत्र के मेघ जल में ना पड़कर पृथ्वी के साधारण जल में पड़ेगा। बध्यों बधिक पर्यों पुण्य जल उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरत हूं लगी ना खोच। किसी बहेलिये ने चातक को मार दिया, वह पुण्य सलिला गंगा जी में गिर पड़ा, परंतु गिरते ही उस अनन्य प्रेमी चातक ने चोंच को उलटकर ऊपर उठा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते दम तक कोई खरोच नहीं लगी। ऐसा हमें और आपको अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। हम यदि चातक की तरह भक्त बनकर के भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा रखते हैं तो विश्वास रखें, जीवन में कोई भी कष्ट आपको आए, आपका भगवान के प्रति भक्ति का जो भाव है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और सीख आपको चातक से लेना है, जो स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र में वर्षा के एक बूंद के लिए अपना चोंच फैलाए प्रतीक्षा करता है। उसे बहुत कष्ट होता है, ओले पड़ते हैं, झकझोर हवाएं उसको हिला देती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, आकाशीय बिजली गिरती है, कितना कष्ट उसको होता होगा, परंतु वह मेघ से ईर्ष्या नहीं करता, मेघ को दोष नहीं देता, बल्कि उन समस्त कष्ट को सहते हुए मेघ से प्रेम करता है। हमें और आपको भी यदि जीवन में कष्ट आए तो भगवान को दोष ना दे करके प्रतीक्षा करना है। कष्ट आपको और दृढ़ बनाए भगवान की भक्ति की ओर,
ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। 2 दिन पूर्व रोहिणी दिल्ली से एक बहन जी ने मुझे फोन किया कि गुरुजी मैं अपने घर से भगवान को बाहर फेंक आई हूं। तो मैंने बोला बहन ऐसा क्या हो गया? बोले हमारी बहू के 2 बार बालक आए, परंतु एक बालक का पेट में जब रहा वो तो धड़कन नहीं आया, एक का दिल नहीं बना, हमें 2 बार उस बच्चे को पेट से बाहर निकालना पड़ा। हमारा पुत्र, हमारी पुत्रवधू दोनों बहुत दुखी हैं। कहते हैं आपने गोपाल जी की सेवा की, राघव जी की सेवा की, ये हमें संतान नहीं देते, तो हमने आज भगवान के समस्त विग्रह को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक आए हूं। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों फोन किया फिर आपने? जब आप भगवान की नहीं है तो मेरी भी नहीं है। तो उनके लिए भी संदेश है कि चातक स्वाति नक्षत्र में वर्षा के एक बूंद के लिए मेघ की ओर अपना मुंह फैलाए प्रतीक्षा करता है, और मेघ उसको झकझोर हवाएं, बर्फ के टुकड़े, भारी वर्षा, गरज और बिजली, आकाश से बिजली तक गिराता है। ये सब सह लेता है चातक, और कभी मेघ को दोष नहीं देता और प्रतीक्षा करता है। यह चातक की प्रेम की पराकाष्ठा है। हमें और आपको अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है। हम इतने स्वार्थी हो गए कि यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण ना हो तो हम भगवान को ही अपने घर से बाहर फेंक आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बहन आपने भगवान को बाहर फेंक आया तो क्या हो गया इससे? भगवान को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, और आपने ये अपराध किया और मुझसे आप बता भी रही हैं, ये महाअपराध कर रही हैं। आप भगवान को यथावत स्थापित कीजिए, और जो भी कार्य आप कर रही हैं उसको निरंतर करते रहिए, विश्वास रखिए। यदि आपके भाग्य में है तो आपका सौभाग्य अवश्य वर्धित होगा। इसके लिए आप अपने कर्म फल की प्रतीक्षा कीजिए। और आपने तो वैसे भी भगवान घर से फेंक दिया। ऐसे ही माता पिता के बच्चे अपने माता पिता को आवश्यकता पड़ने के बाद, आवश्यकता पूर्ति के बाद बाहर फेंक देते हैं। ये वही लोग हैं जो इतने स्वार्थी होते हैं कि भगवान को अपने घर में पहले तो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, पाद सेवन करते हैं, समर्पण करते हैं, और यदि इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उसको वो बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे मूर्खों से भगवान बचाए हम लोगों को। एक काम उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सकारात्मक करने का प्रयास किया। हुई कि नहीं हुई अब वो जाने, राघव जी कृपा करें, उनके पास सद्बुद्धि आए। मुझे जो करना था मैंने किया। तो हमें जीवन में जब कष्ट पड़ता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, नहीं, हमें चातक की भांति अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे दृढ़ निष्ठावान होने की आवश्यकता है। बोलिए जय श्री राम। अंड फोरी कियो चेटुआ तुस पर्यो नीर निहारी, गहि चंगुल चातक चतुर डार्यो बाहिर बारी। किसी चातक ने अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चा निकाला, परंतु अंडे के छिलके को पानी में पड़ा हुआ देखकर उस चतुर चातक ने तुरंत उसे पंजे से पकड़कर जल से बाहर फेंक दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारहि बार, तात न तर्पण कीजिए बिना बार धर धार। गोस्वामी जी कहते हैं कि चातक अपने पुत्र को बारंबार यही सीख देता है कि हे तात,
प्यारे मेघ की धारा को छोड़कर अन्य किसी जल से मेरा तर्पण ना करना। यह है दृढ़ निष्ठा अपने भगवान के प्रति। तो हमें और आपको चातक से प्रेरणा लेकर के भक्त के पथ पे चलना चाहिए। जीवन में आए हुए दुख से बिना विचलित हुए, सुख दुख जीवन का पार्ट है, जीवन का अंग है। आप अपने परमात्मा पर निष्ठा रखें। वह आपके कर्म फल के अनुसार, कर्म के अनुसार फल अवश्य प्रदान करेंगे। हाँ, यदि आप भजन कीर्तन और प्रेम समर्पण भगवान के प्रति बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। बोलिए जय श्री राम। दोहा क्रमांक 304 पढ़ चुका हूं। आगे सोठा लिखते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं, जियत न नाई नारी चातक घन तज दूस रही, सुर सरिहु को बारी मरत न मांगो अरध जल। जीते जी तो चातक ने मेघ को छोड़कर दूसरे के सामने गर्दन नहीं झुकाई और मरते समय भी गंगा जल में अर्ध जली तक न मांगी। ऐसा है चातक। अवलंब जीवन का सिर्फ राम होना चाहिए। हमारे जीवन का अवलंब मात्र और मात्र राम होना चाहिए। मेरे राम ही सब कुछ हैं। दुख भी उनका, सुख भी उनका, जीवन का पल पल उनका, क्षण क्षण उनका। बिना उनके हम नहीं, बिना हमारे वो नहीं। जब तक हम इस भाव में नहीं आएंगे तब तक हमें भगवान के दिव्य शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। सुन रे तुलसीदास, प्यास पपी हैं प्रेम की, परिहरि चारु मास जो, अचवें जल स्वाति को। हरे तुलसीदास सुन, पपीहे को तो केवल प्रेम ही, पपीहे को तो केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं। इसलिए वह बरसात के चारों महीनों के जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। जांचे 12 मास पिए, पपीहा स्वाति जल, जानो तुलसीदास, जोगवत नेह मेह मन। चातक 12 महीने मेघ से प्यूं प्यूं करके जल मांगता है, परंतु पीता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इससे यह समझा है कि चातक ऐसा करके अपने स्नेही मेघ को मन रखता है, अर्थात जिससे मेघ को यह कहने का मौका ना मिले कि तू तो स्वार्थी है, जब प्यास लगती है तभी मुझे पुकारता है, फिर साल भर मेरा नाम भी नहीं लेता। आहा, क्या बात है। हमें जब स्वार्थ पड़ता है तब हम भगवान का नाम लेते हैं। चातक 12 महीने प्यू प्यू करता है, उसको पता है कि बरसात नहीं होगा, क्योंकि बरसात के स्वाति नक्षत्र का जल ही वो पीता है। इसके बाद भी वो प्यू प्यू करता है पूरे वर्ष तक। क्यों करता है? ताकि मेघ को ये न लगने पाए कि स्वार्थ के कारण हमें पुकार रहा है। ऐसे हमें और आपको भी स्वार्थ के कारण परमात्मा को नहीं पुकारना चाहिए। निष्काम भक्ति का बड़ा महात्म है। हो सहजता और सरलता से निष्काम भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिनको अनुभव हो चुका है वो हमारे ऐसे हो गए हैं, दिन देखते हैं न रात देखते हैं, जब देखते हैं तो राम देखते हैं। आप भी अनुभव करें तो अच्छा है, ना करें तो राघव की इच्छा है। तो हमें भी आपको भी प्यू प्यू अर्थात राम 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 सदैव करना चाहिए, मात्र स्वार्थ पड़ने पे नहीं करना चाहिए। और इसका बोध हमें चातक के जीवन से लेना चाहिए, है ना, अनुभव लेना चाहिए। तो वो स्वामी जी ने दोहावली में चातक के विषय में बहुत लंबा वर्णन किया है, इसको आप सब पढ़िएगा। तुलसी के मत चातक ही केवल प्रेम प्यास, पियत स्वाति जल जान जग, जांचत 12 मास।
गोस्वामी जी कहते हैं कि चातक को केवल प्रेम की प्यास है, जल की नहीं, क्योंकि सारा जगत इस बात को जानता है कि चातक पीता तो है केवल स्वाति नक्षत्र का जल, परंतु याचक बना रहता है 12 महीने। हम आप क्या करते हैं, भोजन गया पेट में, भगवान को भूल गए, थोड़ी व्यवस्था बनी, भगवान को भूल गए, थोड़ा आनंद हुआ, भगवान को भूल गए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिली, भगवान को ही भूल गए, और जैसे कष्ट आया तो भगवान को दोषारोपण प्रारंभ कर देते हैं। तो हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि यदि हमारी सिद्धियां ना हो, यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, तो हम भगवान को घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा रोहिणी निवासी एक गोयल परिवार की महिला ने मुझसे परसों कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गया। हे जगत के लोग, इतने स्वार्थी हो कि तुम भगवान को कहते हो घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी क्षमता नहीं है भगवान को घर से बाहर निकालने की, तुम्हारा हाँ भ्रम है ये। परमात्मा ऐसे लोगों को भी जीवन देते हैं जो मात्र 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 स्वार्थ में ही जीवन जीते हैं। इतना स्वार्थ करते हैं कि उनके ऊपर उनके द्वारा इच्छित कर्म फल ना प्राप्त हो तो वह परमात्मा को घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें यहाँ पे चातक से प्रेरणा लेनी चाहिए कि 12 महीने प्यूं प्यूं करता है, परंतु पीता मात्र वह बरसात के स्वाति नक्षत्र के जल को है। वो भी उसके मुख में गिरता है तब पीता है, अलग से पीने नहीं जाता। तो गोस्वामी जी हमें और आपको भगवान के भक्ति पथ पे चलने के लिए चातक का उदाहरण देते हुए प्रेरित करते हैं कि हमें भी जीवन में पड़ने वाले कष्ट को भूल करके, कष्ट को सह करके परमात्मा को धन्यवाद देते हुए भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे और यही प्रेम हमारा सच में भगवान के प्रति प्रेम होगा। हम भगवान से प्रेम करते हैं कहते तो हैं, ये हमारा आपका निज भाव है जी। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भगवान का प्रेम को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान अपने शिव पद का त्याग करके नर नहीं बानर बनकर के धरती पे आए और सेवक बने राम जी के, और राम जी के दूत बनकर के हनुमान जी महाराज बनकर के राम जी की सेवा करके प्रेम प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ब्रह्म पद का त्याग कर करके भालू बनकर के आए और जामुन जी की तरह सेवा करके, जामुन जी बन करके सेवा करके, भालू के रूप में रह करके सेवा करके राम जी के लिए कार्य किए। तब जाकर के उनको राम जी का प्रेम प्राप्त हुआ। और हमें बिना कुछ किए राम जी का प्रेम चाहिए है? अच्छा, राम जी का प्रेम तो किसी को चाहिए नहीं। इस कलयुग में दुर्भाग्य यह है कि सबको धन चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको वैभव चाहिए। कर्म नहीं करेंगे, कर्म फल की आशा करते हुए राम जी का भजन करेंगे। नहीं हुआ तो गोविंदाय नमो नमः। छोटी सी मूर्ति, छोटी सी प्रतिमा यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आप उसको फेंकाते हैं। ऐसे मनुष्यों को सद्बुद्धि तो नहीं, दंड मिलना चाहिए, परंतु मैं दंड दे सकता नहीं। दंड देने का अधिकार फिर परमात्मा को है। हम लोग स्वयं दास हैं, अपने निज जीवन को भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लग जाए तो ठीक है। हाँ, आल बाल मुक्ताहलनि हिये स्नेह तरुमूल, होई हेतु चित चात कही स्वात सलुल अनुकूल। दोहावली दोहा क्रमांक 309। एक बार पुनः पढ़ता हूं। आल बाल मुक्ता हलनि ही स्नेह तरु मूल, होई हेतु चित चात कहीं स्वाति सलिलु अनुकूल। चातक को हृदय रूपी मोतियों की क्यारी में प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ लगी हुई है। ईश्वर करे स्वाति नक्षत्र का जल चातक के चित्त में रहने वाले प्रेम के लिए अनुकूल हो जाए। अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल से हृदय में लगी हुई प्रेम वृक्ष की जड़ भली भांति सींची जाए, जिससे प्रेम वृक्ष फल फूल कर लहलहा उठे। स्वाति नक्षत्र के जल से
गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि हे स्वाति नक्षत्र जल की बूंद, तुम चातक के मुख में अवश्य चले जाना, क्योंकि उसके हृदय में तुम्हारे मेघ के प्रति प्रेम है, प्रेम रूपी वृक्ष है। तुम उसके मुख से जब उसके हृदय में जाओगे तो तुम्हारे मेघ का प्रेम रूप वृक्ष और लहलहाएगा। ऊष्ण काल अरु देह खिन, मग पंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि, अन जल सींचे रूख। गर्मियों के दिन थे, चातक शरीर से खिन्न था, थका हुआ था, रास्ते में चला जा रहा था, उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा था। इतने में उसे कुछ पेड़ दिखे, मन में आया जरा विश्राम कर लूं, परंतु अनन्य प्रेमी चातक को मन ही मन यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सींचे हुए नहीं थे, दूसरे जल से सींचे हुए थे। वाह! चातक गर्मी से तप गया है, उसका पूरा शरीर जल रहा है, बड़ा कष्ट में है, बड़ी पीड़ा में है, और तब तक उसको वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके मन में भाव तो आया कि इसके नीचे बैठ करके छांव ले लें, परंतु तत्काल उसके मन में भाव आया कि इसके नीचे जाऊंगा नहीं, क्योंकि यह स्वाति नक्षत्र के जल से सींचा हुआ पेड़ वृक्ष नहीं है, तो उसका छांव भी मैं नहीं लूंगा। वाह! आज विधर्मी जरा सा प्रेम से बात करते हैं तो आप लोग कहते हो, अरे तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। यहाँ देखो, चातक जैसा पक्षी भी ये भाव रखता है कि जिस वृक्ष को स्वाति नक्षत्र के जल से सींचा नहीं गया है, मुझे उसका छांव भी पसंद नहीं है। तो ऐसे जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, जो राम का विरोध करे वो किसी काम का नहीं है, उससे आपकी दूरी होनी ही चाहिए। प्रेरणा लीजिए, चातक से भले ही आपका तन पीड़ा में क्यों ना हो, भले ही आपको भूख क्यों ना लगी हो, आज हम छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के अपने ही धर्म के लोगों पर उंगली उठाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अन जल सींचे रूख की, छाया ते बरु घाम, तुलसी चातक बहुत हैं, यह प्रवीण को काम। गोस्वामी जी कहते हैं कि यों चातक बहुत हैं, परंतु स्वाति के जल के अतिरिक्त अन्य जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया से तो धूप ही अच्छी है। वाह! ऐसा मानना तो किसी चतुर चातक का ही काम है। चतुर भक्त जो होते हैं ना भगवान के, वो कुछ भी कष्ट पड़े परंतु भगवान को नहीं छोड़ते। हाँ, अंततः भगवान को आकर के उन्हें आलिंगन करना ही पड़ता है। एक अंग जो स्नेहता निस दिन चातक नेह, तुलसी जासो हित लगे, वही आहार वही देह। चातक का जो रात दिन का प्रेम है वही एकांगी प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं, एकांगी प्रेम जिसके साथ लग जाता है वही उसका आहार है और वही उसका शरीर है। एकांगी प्रेम उसे कहते हैं जिसमें प्रेमी यह नहीं देखता कि प्रेमास्पद उसके बदले में प्रेम करता है या प्रेम नहीं करता। एकांगी अनुराग के कुछ अन्य उदाहरण गोस्वामी जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 313 में। वो कहते हैं, बिरसना तनु श्याम है, बंक चलनी विष खानी, तुलसी जस श्रवणन सुनो, शीस समर्प्यो आनी। जिसके दो जीव हैं, काला शरीर और टेढ़ी चाल है तथा विष की खान है, ऐसा सर्प भी कानों से अपनी प्रशंसा सुनते ही प्रेम बस आकर अपना सिर सौंप देता है। सपेरा मंत्र पढ़कर सांप की बड़ी प्रशंसा करता है और पूंगी बजाता है। प्रशंसा सुनकर सर्प प्रसन्न होकर तुरंत दौड़कर उसके पास आ पहुंचता है और सपेरे के द्वारा पकड़ा जाता है। ये एकांगी प्रेम का उदाहरण है।
मृग का उदाहरण देते हैं, मृग का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। आप व्याध को रूप धरि कुहो कुरंग हिम राग, तुलसी जो मृग मन मुरय परय प्रेम पट दाग। राग स्वयं बहेलिया का रूप धरकर हरिण को मार डाले, परंतु राग के प्रति उसका अनुराग तो वैसा ही रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि राग की ओर से हरिण का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी स्वच्छ वस्त्र में दाग लग जाता है। प्रेम में यदि एकांगी प्रेम है, जिसे आजकल बोलते हैं वन साइडेड प्रेम, वन साइडेड लव। नाउडेज एकांगी प्रेम को हम वन साइडेड लव कहते हैं। सपेरा भले ही विषैला होता है, सांप, क्षमा करें सांप, लेकिन जब उसकी प्रशंसा करता है कौन? सपेरा, बीन बजा करके, मंत्र पढ़ करके, तो वह सपेरे के पास आता है और पकड़ा जाता है। यह सांप का प्रेम है सपेरे के उस मंत्र के प्रति, उस प्रशंसा के प्रति। सर्प का उदाहरण देते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मन निज दुत फनि व्याधि देव दिखाई, बिछुरत होई न आंधरो ताते प्रेम न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि के लोभ से सर्प को मारने के लिए आए हुए व्याध को मणि अपने प्रकाश से भले ही सर्प दिखला दे और इस प्रकार उसकी मृत्यु में सहायक बनकर शत्रु का काम करे, परंतु इससे क्या मणि के प्रति सर्प का अनुराग कम हो जाता है? क्या नहीं। क्या मणि वियोग में सर्प अंधा नहीं हो जाता? अर्थात वह अंधा हो जाता है और मणि से उसका प्रेम नहीं हटता। कमल का उदाहरण देते हैं, जरत तुहिन लखि बनज बन रविदय पीठ पराऊं, उदय विकस अथवत सकुच मिटय न सहज स्वभाव। कमलों के वन को पाले से जलते हुए देखकर भी सूर्य उनकी ओर पीठ देखकर चाहे भाग जाए, परंतु सूर्य के उदय होने पर कमल खिल ही जाता है और अस्त होने पर सिकुड़ ही जाता है। कमलों का यह सहज स्वभाव स्वाभाविक प्रेम है, यह मिट नहीं सकता। मछली का उदाहरण देते हैं, देव आपने हाथ जल मीन ही माहुर खोरी, तुलसी जिए तो बार बिनु तो देह कभी खोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जल चाहे स्वयं अपने हाथ से विष घोलकर मछली को दे दे, पर यदि मछली बिना जल के जीवित रह जाए तो कवियों को दोष दे सकते हैं। यह कह सकते हैं कि यह सब कवियों की झूठी कल्पना है। तात्पर्य यह है कि जल के द्वारा चाहे जैसी नीचता होने पर भी एकांगी प्रेम का पालन करने वाली मछली जल के वियोग में नहीं जी सकती। बोली जय सिया राम। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे हैं, तुलसी एक मीन को है साँचलो स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं मगर, पानी के सांप, मेढक और कछुए आदि जलचर जीवों का भी जल ही जीवन है और जल ही घर है, परंतु जल के साथ सच्चा प्रेम तो मछली का ही है। और सब जीव जल के बिना स्थल पर भी जीवित रह जाते हैं, परंतु मछली तो जल के वियोग होते ही प्राण त्याग देती है। ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं गोस्वामी जी? ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोगों को कि हम सब जन भगवान के प्रति ऐसे ही अनुराग रखें, बिना उनके हम किसी काम के नहीं। हम तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं,
हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। मयूर शिखा बूटी का उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी। तुलसी मिटे न मर मिटे हो, सो साचो सहज स्नेह। मोर शिखा बिन मूरहि, पलुहत गर्जत में। एक बार पुनः सुनिए। तुलसी मिटे न मर मिटे हो, साचो सहज स्नेह। मोर शिखा बिन मूरहि, पलुहत गर्जत में। गोस्वामी जी कहते हैं कि सच्चा और स्वाभाविक प्रेम पर मिटने पर भी नहीं मिटता। बादलों में गरजते ही मेघ के प्रति प्रेम करने वाली सूखी हुई मयूर शिखा बूटी बिना जड़ की होने पर भी पनप उठती है। सुलभ प्रीति प्रीतम सबय, कहत करत सब कोई। तुलसी मीन पुनीत ते, त्रिभुवन बड़ो न कोई। आहा, सभी ये कहते हैं कि प्रेम और प्रियतम दोनों ही सुलभ हैं और सब ऐसा करते भी हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के नाते मछली से बढ़कर पवित्र तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मछली जल से निष्काम प्रेम करती है और वियोग होते ही प्राण त्याग देती है। तुलसी जप तप नेम व्रत सब सबही ते होई। लहै बड़ाई देवता इष्ट देव जब होई। आहा, दोहा क्रमांक 321 है। 325 तक मैं पढ़ूंगा, अधिक विस्तार में नहीं किया, कुछ आप भी पढ़िएगा, परंतु मूल पाठ मैंने किया और मूल भाव मैंने आपको निवेदन किया। तो आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? अनन्यता की महिमा कहते हैं कि तुलसी जप तप नेम व्रत सब सबही ते होई। लहै बड़ाई देवता इष्ट देव जब होई। गोस्वामी जी कहते हैं जप तप नेम तथा व्रत आदि सब साधन सभी से बन सकते हैं, परंतु मनुष्य बड़ाई तब पाता है जब वह भगवान को अपना इष्ट देव का प्रेम बना लेता है। हमें जप तप नेम तथा व्रत आदि सब साधन सभी से बन सकते हैं, परंतु मनुष्य का बड़ाई तब होता है जब वह अपने देवता को अपना सर्वस्व मान करके उससे प्रेम करता है। अर्थात जब हमारा सब कुछ हमारे भगवान के लिए होता है तभी हम या आप बड़ाई पाते हैं। गाढ़े दिन का मित्र ही मित्र है हो, कुदिन हित सो हित सुदिन। हित अनहित किन होई, शशि छवि हर रवि सदन तौ। मित्र कहत सब कोई। सुख के दिनों में चाहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों ना हो, कोई महत्व की बात नहीं है। सच्चा मित्र तो वही है जो बुरे दिनों में प्रेम करता है। सूर्य अपने घर में चंद्रमा की शोभा को हरण कर लेता है, फिर भी उसको सब मित्र ही कहते हैं। बराबरी का स्नेह दुखदायक होता है। कै लघु कै बड़ मीत भल, सम स्नेह दुख सोई। तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस, मिले महाविष होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्र अपने से या तो छोटा हो या बड़ा हो तभी कल्याण है। बराबरी का प्रेम तो दुखदायक ही होता है। जैसे घी और मधु बराबर परिणाम मिल जाने से भयंकर विष हो जाते हैं। आहा, कै लघु कै बड़ मीत भल, सम स्नेह दुख सोई। तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस, मिले महाविष होई। मित्रता में छल बाधक है हो। छल कहाँ बाधक है? मित्रता में।
क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं मान्य मीत सो सुख चाहें, सो न छुए छल छाह, ससत संग कह के गति, लख तुलसी मन माह। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अपने सामान्य मित्र से सुख चाहता हो तो उसे चाहिए कि वह चंद्रमा, त्रिशंकु और कैकेयी की गति को मन में विचार कर छल की छाया को छुए भी ना। कहिए कठिन कृत कोमलहु, हित हठ होय सहाय, पलक पानी पर ओढ़ी अत समुझ कुहाय सुघाय। सच्चा हितैषी उसी को कहना चाहिए जो नरम या कठिन कैसा भी काम पड़ने पर स्वयं हठ करके सहायता करे। जैसे आंखों पर कोमल चोट होते हुए देखकर उसे पलकों पर ओढ़ लिया जाता है और शरीर पर भारी चोट होते देखकर उसे हाथों पर ओढ़ लिया जाता है। आंखों पर जरा सा भी कोई आघात होने का होता है तो पलकें तुरंत स्वाभाविक ही बंद होकर आंखों को ढक लेती हैं और आघात स्वयं सह लेती हैं, और सिर पर आघात लगने की आशंका होते ही हाथ स्वयं उसे बचाने के लिए ऊपर उठ जाते हैं और स्वयं चोट सह लेते हैं। तो मित्र भी ऐसे ही होने चाहिए। दुख पड़ने पर भाग जाओ, सुख पड़ने पर आ जाओ, ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं है। तो 325 तक का हम लोगों ने पाठ किया। थोड़ा और कर लेते हैं, 2-3 दोहा और पाठ कर लेते हैं। जितना अधिक हो जाएगा उतनी सहजता हमें हो जाएगी। अभी हमें महाशिव पुराण का भी स्वाध्याय करना है रात में 2 बजे तक, तो इसे पूर्ण भी करना है रविवार तक हमको। 325 दोहा पढ़ चुका हूं, 573 दोहे हैं। तो अभी बहुत परिश्रम करना है, बहुत पाठ करना है आपके लिए, श्री लक्ष्मीपीठ सेवा न्यास के अपने सभी प्रेमजनों के। पाठ दोहावली का अर्थात 12 ग्रंथों का पाठ मैं श्री लक्ष्मणपीठ सेवा न्यास के पेश से करूंगा, जिसमें श्री रामचरितमानस का पाठ पूरा कर चुका हूं, दोहावली का पाठ कर रहा हूं, है ना। हाँ, सर्वप्रथम हमने विगत वर्ष श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ श्री लक्ष्मीपीठ सेवा न्यास के पेज से किया है, वो इसी पेज पर है। नमः पारायण विधि से हमने संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पावन प्राकट्य महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष मैं देहरादून में था, इस वर्ष तो मेरी कथा होगी शिव पुराण की, तो मैं जा नहीं पाऊंगा, परंतु शिव पुराण कथा के समय और उससे पहले हम दोहावली का पाठ पूर्ण करना चाहते हैं, ताकि 12 ग्रंथों में 2 ग्रंथों का पाठ पूर्ण हो जाए। इसके बाद जो भगवान की इच्छा होगी वो पाठ करवाएंगे। अभी मैं कुछ कह सकता नहीं। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बैर और प्रेम अंधे होते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। चाहे प्रेम हो चाहे बैर हो, ये दोनों अंधे होते हैं। तुलसी बैर स्नेह, दो रहित विलोचन चारि, सुरा सेवरा आदरही, निंदहि सुर सरी भारी। गोस्वामी जी कहते हैं बैर और प्रेम चारों आंखों से अंधे होते हैं, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों से रहित। बैरी अपने द्वेषी के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता। It's very important example for us. We have to read, we have to think seriously on this doha क्रमांक 3 to 6. I am going to repeat. Please listen. तुलसी बैर सने, दो रहित विलोचन चारि, सुरा सेवरा आदरहि,
निंदहि सुर सरी बारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बैर और प्रेम चारों आंखों से अंधे होते हैं। अब आप कहेंगे आंख तो दो होता है, गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्दृष्टि के दो आंख और बाह्य दृष्टि के दो आंख। चारों आंखों से प्रेम और बैर दोनों अंधे होते हैं। वैरी अपने द्वेषी के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता, और ना ही उचित अनुचित का ज्ञान होता है। जैसे सेवड़ा अर्थात वाम मार्गी साधक शराब का आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं। ये वामपंथियों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। वामपंथी कुछ भी हो, वो कभी भी गंगा जल की प्रशंसा नहीं करेंगे, वो मदिरा की ही प्रशंसा करेंगे। तो वामपंथियों को यदि आपको कुछ कभी कहना हो तो उनको आप ये दोहावली का दोहा क्रमांक 326 का पाठ करके सुना दीजिए। बहुत ही उचित शब्दों में, बहुत ही उपयुक्त भाव के साथ सटीक एग्जाम्पल गोस्वामी जी ने हमें और आपको दिया है। दानी और याचक का स्वभाव कैसा होता है, इसका वर्णन गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 327 में करते हैं। आइए सुने। रुचय मांग नहीं मांगिबो तुलसी दानी दान, आलस अनख न आचरज प्रेम पिहानी जान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भिखमंगे को मांगना और देने वाले को दान देना ही अच्छा लगता है। अपने अपने काम में ना तो दोनों को आलस्य होता है और ना उद्वेग अथवा झुंझलाहट भी होती है और ना आश्चर्य ही होता है, क्योंकि प्रेम को ही इन सब भावों का ढक्कन समझो। अर्थात मांगने वाले को मांगने से, देने वाले को दान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। बोलिए जय श्री राम। प्रेम और बैर ही अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु है। अमी गारि गार्यों गरल, गारि कीन्ह कर तार, प्रेम बैर की जननी जुग जानहि बुध न गंवार। ब्रह्मा जी ने अमृत और विष को निचोड़कर गाली को रचा है, इसलिए गाली प्रेम और वैर दोनों की जननी, इसलिए गाली प्रेम और बैर दोनों की जननी है। ओह, हम प्रेम से किसी गाली देते हैं, लोग सह लेते हैं, और बैर में देते हैं तो भी लोग सहते हैं, परंतु प्रेम वाला सह करके प्रतिक्रिया नहीं देते और बैर वाला सुन करके प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो अमी गारि गार्यों गरल, गारि कीन्ह कर तार, प्रेम बैर की जननी जुग जानहि बुध न गंवार। अमृत और विष को निचोड़कर गाली को रचा, इसलिए गाली प्रेम और बैर दोनों की जननी है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, गंवार नहीं। हंसी मजाक या विवाह के समय दी जाने वाली गाली प्रेम उत्पन्न करती है और द्वेष, वैमनस्य या क्रोध से पैदा हुई वैर पैदा करती है, ऐसा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। सदा नाज सुमरत रहई मिल न कहीं प्रिय बैन, ते पह तिन जाए घर जिनके ही ना नैन। जो ना तो सदा याद करते हैं और ना कभी मिलने पर मीठे वचन बोलते हैं, उनके घर वे ही जाते हैं जिनके हिये की आंखें फूटी होती हैं, अर्थात जो महान मूर्ख होते हैं। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति प्रेम से कोई बात ना करे, कभी आपसे मिले ना, उससे घर जाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। दोहा क्रमांक 330। बस यहीं तक पाठ करूंगा, ये अंतिम दोहा है आज के पाठ का, तत्पश्चात हम विश्राम करेंगे। स्वार्थ अच्छाई बुराई का मानदंड है। स्वार्थ अच्छाई बुराई का मानदंड है। कैसे है, क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, दर्शन कीजिए। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरि अशुद्ध बिनु चाड़, निज मुख मानिक सम दसन, भूमि परे ते हाड़।
एक बार पुनः सुनिए। हित पुनीत सब स्वार्थ अरि अशुद्ध बिनु चाड़, निज मुख मानिक समदसन भूमि परे ते हाड़। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी वस्तुएं पवित्र हैं और हितकारी जान पड़ती हैं। बिना चाह की वही चीजें अपवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती हैं। जैसे जब तक दांत अपने मुख में रहते हैं तब तक वे माणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तब वह अस्पृश्य हाड़ कहलाते हैं। स्वार्थ और अच्छाई बुराई का मानदंड, स्वार्थ ही अच्छाई और बुराई का मानदंड है। अर्थात जो वस्तु हमारे लिए आज उपयोगी है वही वस्तु जब बिगड़ जाती है तो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। दांत का उदाहरण देते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि हमारे मुख में जब तक दांत है तब तक हमको बड़े प्रिय है, लेकिन यही दांत जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो ये हमारे लिए हाड़ हो जाता है, हड्डी होता है। तो हम लोगों ने अभी दोहावली के दोहा क्रमांक 330 तक का पाठ किया। शेष पाठ हम लोग पुनः करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। महेश पांडे जी, रेणु गौड़ जी, त्रिभुवन मिश्र जी, आचार्य शशिकांत जी, आप लोगों ने देखा। आप सभी को राम राम, शिवरात्रि, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।